Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल देव की दसम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर आपका कैंसर असेंडेंट है तो मार्स की 10th हाउस की प्लेसमेंट आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे सकती है। देखिए दोस्तों, 10वां घर जो है बहुत पावरफुल हाउस है और यहाँ 1 नंबर राशि है। मंगल देव की अपनी राशि है और कैंसर असेंडेंट में कर्क लगन में मंगल 10वें और 5वें घर के मालिक ही हैं। मंगल देव अपनी 1 नंबर राशि में आ गए। 1 नंबर राशि फायर साइन है, 1, 5 और 9 फायर साइन है और फिर मंगल अपनी राशि में आ गए। अब 10वें घर का जो संबंध है वो सरकार से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, हमारे कैरियर से है और हमारे सोशल स्टेटस से है, हमारी सोशल स्टैंडिंग से है कि सोसाइटी में हम किस तरीके से हमारा व्यवहार रहेगा या हमारी रिस्पेक्ट रहेगी और हम किस तरह से कैरियर में सक्सेस लेंगे या नहीं लेंगे, फेलियर रहेंगे या प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 10वें घर से हम देखते हैं अपने पिता का परिवार। 9th हाउस हमारे फादर का है, 10th हाउस हमारे फादर की फैमिली का यानी कि हमारे अंकल्स वगैरह का है, या पिता की वेल्थ, ये दोनों चीजें प्राइमरीली हम 10वें घर से देखते हैं। लेकिन 10th हाउस पावरफुल बहुत है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो 10th हाउस से ही उसका संबंध है। और काल पुरुष कुंडली में यहां से 10 नंबर राशि मिलती है जो शनि देव की है और यहां पर 1 नंबर राशि पड़ी हुई है कैंसर असेंडेंट में। अब देखिए 1 नंबर में अगर मंगल देव आ गए 5वें घर के लॉर्ड होके, तो एक ट्राइन हाउस के लॉर्ड का घर का जो मालिक है वो जब केंद्र में बैठ जाता है तो इट इज इक्वलेंट टू राजयोग। ये एक राजा समान बना सकता है इंसान को। अगर कुछ इसमें 3-4 कंडीशंस और फुलफिल हो जाती हैं तो ये बहुत ही अव्वल दर्जे की नंबर 1 प्लेसमेंट है। इसमें आदमी का कैरियर बहुत ही जबरदस्त रह सकता है। सबसे पहले तो यहाँ योग बनते हैं। पहला योग पंच महापुरुष योग बनेगा, रुचक नामक योग बनेगा, मंगल क्योंकि अपनी ही राशि में विराजमान है। दूसरा यहाँ एक कुलदीपक नामक भी योग बनता है, यानी कि ये इंसान अपने कुल का दीप होगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। और यहां पर इंसान, अब मंगल क्या है, मंगल को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो मंगल हमारा एक्शन है, एग्रेशन है, हमारा एम्बिशन है और एक विनिंग हैबिट है मंगल में। एक्शन, और मंगल कभी भी मतलब एक्शन में बिलीव करता है, रिएक्शन में नहीं करता, इनिशिएटिव में बिलीव करता है। मंगल लीडिंग में बिलीव करता है। मार्स इज ए लीडर। मार्स रेड प्लैनेट है, हमारे ब्लड से संबंध है उसका, हमारी विल पावर से है, करेज से है, हिम्मत से है, साहस से है। तो जब इन सारी क्वालिटीज को लेके मंगल 10वें घर में बैठ गया, और 10वें घर में मंगल को 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है। यहां पर 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहां पर मिलती है, एक सूर्य एक मंगल। और मंगल के यहां बैठने से इंसान एम्बिशियस होगा, उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, एक्शन ओरिएंटेड होगा, इनिशिएटिव लेने वाला होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा, गवर्नमेंट या नॉर्मल जिस भी कैरियर में होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जबरदस्त होगा। ही वुड हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप रोल में होगा और उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होगी, उसको लोग बड़ी अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और वो समाज के लिए भी हेल्पफुल होगा, अपनी परिवार का नाम भी करेगा और समाज का नाम भी करेगा। और उसके कनेक्शंस गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों से होंगे, इस नेटिव के। मशीनरी वगैरह में भी वो हो सकता है, गवर्नमेंट मशीनरी में हो सकता है, पावरफुल पोजीशन में हो सकता है,
अगर मंगल यहाँ पर एफ्लिक्टेड नहीं है तो यहाँ पर और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर इंसान स्टॉक मार्केट वगैरह में भी अच्छे पैसे कमा सकता है, बहुत उसको एक बिजनेस की तरह भी ले सकता है। रिस्क ओरिएंटेड यहाँ इंसान बन जाता है, बड़े बड़े काम करने वाला इंसान बन जाता है, बड़े रिस्क लेने वाला इंसान बन जाता है। और बच्चे भी प्रोफेशनल होंगे। 5th हाउस हमारा चाइल्ड बर्थ है, बच्चे भी प्रोफेशनल हो गए। आदमी की एजुकेशन सीधे उसके प्रोफेशन में यूज होगी। आदमी इंटेलेक्चुअल होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा। इन्फ्लुएंशियल मतलब दूसरों पे एक असर करने वाला इंसान होगा, उसकी पर्सनालिटी जबरदस्त होगी, दिखने में अच्छा होगा। और देखिए जो 1 नंबर साइन है, ये साइन बहुत एक्टिव साइन है। यहाँ पहला अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र घोड़ों का नक्षत्र है, तो यहाँ पर इंसान बहुत एक्टिव होगा। उसको रात को 2-3 बजे भी कहीं उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्शन होगा, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म होगा, फुल ऑफ विल पावर होगा। तो ये सारी क्वालिटीज इस नेटिव में होनी चाहिए। अगर यहाँ मंगल एफ्लिक्टेड नहीं है, अब एफ्लिक्ट कैसे हो जाता है मंगल? केतु बैठ जाए साथ मंगल के तो ये फायर बढ़ जाएगी, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और ये घर खराब हो जाएगा। राहु बैठ जाए तो भी बढ़ जाएगा। देखिए केतु भी एक फायर को रिप्रेजेंट करता है, मंगल से मल्टी टाइम्स हायर फायर है। जैसे हम एक लावा है या ब्लास्ट है वो देखते हैं, तो ये सब केतु की एनर्जी है। और राहु जो है मंगल की सिर्फ एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, मंगल के एंगर एग्रेशन को नेगेटिव वे में एम्पलीफाई करता है। मंगल के जो ब्लड है, मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कुछ न कुछ इन्फेक्शन डाल देता है, प्योरिटी में जो है कमी डाल देता है राहु। लेकिन केतु जो है इस मंगल की एनर्जी को या इस मंगल की फायर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो नेगेटिव हो जाती है। यहां शनि बैठ जाए, बुध के बैठना भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो शनि क्या है, हमारे जो एक्शंस को डिले कर देता है, मतलब कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड रखता है। कोई भी हम प्लान करते हैं, कोई भी हम एक्शन लेने की हमारी पहल रहती है, इनिशिएटिव रहता है, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई डिले वो शनि बैठ के करता है। और इन तीनों प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी यहां पर मंगल को इंपैक्ट करता है, साथ बैठना भी इंपैक्ट करता है। तो इसको कहते हैं एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन होने में हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। या तो ये प्लैनेट्स मंगल से काफी दूर, अगर 15 डिग्री से दूर बैठे हुए हैं, तब तो मंगल के फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर ये जितने जितने क्लोज आते चले जाएंगे उतना फलों में कमी आती चली जाएगी, और बहुत क्लोज हो जाएंगे तो रिवर्स भी मिल सकते हैं फल। और दोस्तों यहां पर बैठा हुआ मंगल पहली उसकी जो चौथी दृष्टि है 1st हाउस पे पड़ती है, कैंसर। तो यहां पर जो कैंसर का जो असेंडेंट है उसको भी बल मिलता है, मंगल का कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये सारी क्वालिटीज उस नेटिव में आती हैं। यानी कि 1st हाउस पे दृष्टि तो यही काम करेगी। और इसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो चौथे घर पे मिलेगी, जहां 7 नंबर राशि है। तो इंसान अपनी लाइफ में काफी प्रॉपर्टीज बनाता है, लैंडेड प्रॉपर्टीज बनाता है और अच्छे घर में रहता है। शुक्र की राशि है, उसके घर में अच्छा इंटीरियर रहेगा, और he will be blessed with the lot of properties and land also। और 8वीं दृष्टि उसकी 5वें घर पे पड़ेगी, अपना ही घर है, उसका 8 नंबर राशि है, तो वहां भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स रहेगी। यानी कि इंसान आर्ट एंड क्रिएटिविटी वगैरह में भी रह सकता है। अगर पर्टिकुलरली यहाँ भरनी नक्षत्र में मंगल बैठा हुआ है तो आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज में वो आगे ग्रो कर सकता है। और अश्विनी नक्षत्र में है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो जा सकता है और पावरफुल पोजीशन में आ सकता है। और देखिए ये सरकार का घर है, तो यहाँ पर सरकारी महकमे में भी मंगल कभी कभी नौकरी कराने के लिए ले जाता है। और मंगल से जो प्राइमरीली वो प्रोफेशन मिलते हैं
जिसमें मंगल का प्रभाव ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो, यानी कि एक्शन ज्यादा हो। अब यहाँ पर डिफेंस सर्विसेज है किसी भी ब्रांच में, और हमारी पुलिस सर्विसेज है, हमारी दिस फायर ब्रिगेड सर्विसेज है, स्पोर्ट्स सर्विसेज है, स्पोर्ट्स वगैरह को भी मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पर मंगल का काम हो, इवन मेडिकल सर्जरीज वगैरह में भी मंगल का काम होता है। अगर चंद्र और केतु एक दूसरे के नक्षत्र में है तो मेडिकल सर्जरी में ले जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य और शनि बली हैं तो सरकारी नौकरी में ये पावरफुल पोजीशन में आपको ले जाएगा। अगर सूर्य और शनि ज्यादा बली नहीं है तो फिर ये आपको सरकार में छोटी पोजीशन भी दे देता है कभी कभी। तो यहाँ पर मंगल के इस तरह के फल मिलते हैं। और 5वें घर से ऑस्पिशियस रिजल्ट्स निकलेंगे, यानी कि आपके चिल्ड्रन अच्छे होंगे, प्रोफेशनल होंगे, विल पावर उनकी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, और स्पेकुलेटिव मार्केट से आप गेंस ले सकते हैं। थोड़ा सा कलाकारी में या आर्टिस्टिक परस्यूट्स में आप जा सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन आपका जो होगा बड़ा डायनामिक होगा, क्योंकि मंगल से यही चीजें, अच्छी विल पावर वाला होगा। और आपका जो बुद्धि होगी वो बड़ी अच्छी होगी, शार्प होगी, और आप काम करने में बड़े एक्टिव और तेज होंगे। और दोस्तों जो 10वें घर के इटसेल्फ जो रिजल्ट्स हैं उससे भी मंगल ब्लेस करेगा। 10वां घर हमारे पिता की वेल्थ का घर है, तो आप पिता की वेल्थ में पार्टिसिपेट करोगे, इनहेरिटेंस वगैरह का योग बनाएगा, आप पिता की वेल्थ को ले भी सकते हो। पिता की हेल्प से आप अपना बिजनेस भी कोई कर सकते हो, पिता की हेल्प से आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस को ले सकते हो। तो फादर और फादर की वेल्थ या फादर की फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, और समाज में आपका एक नाम होगा, प्रतिष्ठा अच्छी होगी, सोशल स्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। तो ये वाले सारे फल आपको यहाँ पर मंगल देव जरूर देंगे। बस एक चीज ये देखनी जरूरी है कि मंगल देव अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। केतु 6, 8वें, 12वें में ना हो, और तीसरे में भी ना हो तो अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र में किसी भी ऑस्पिशियस हाउस में केतु बैठ गया तो यहां मंगल के रिजल्ट्स आपको बहुत ही डायनामिक मिलेंगे। और दूसरा ये जो डिग्री है मंगल की 0 से 13.2 तक अगर मंगल है तो अश्विनी में मिलेगा। और उसके बाद आपका दूसरा नक्षत्र है भरनी नक्षत्र। भरनी नक्षत्र में अगर मंगल बैठा हुआ है तो शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपको देखनी चाहिए। शुक्र की प्लेसमेंट 3रे, 6, 8वें, 12वें में ना हो तो इट इज वेरी गुड। और दूसरा अर्द्रा और मूला नक्षत्र में ना हो, कहीं बैठा हो, इट इज आल्सो गुड। ऐसे ही केतु भी अर्द्रा या मूला में नहीं होना चाहिए। ये 2 नक्षत्र बहुत खराब है, इसमें जो है मंगल के भी रिजल्ट्स काफी अफेक्ट हो जाएंगे। और अगर दूसरे किसी हाउस में शुक्र बैठा हुआ और नीच का नहीं होना चाहिए, तो नीच का नेचुरली वो 3रे घर में ही होगा, तो तीसरा हमने बोल ही दिया है। बाकी किसी भी घर में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर अगर शुक्र किसी 6ठे घर में ही बैठ गया तो उस केस में आपको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये रिजल्ट्स मिलेंगे। 8वें में भी ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनेगा आपकी लाइफ में। जैसे आप 0 से हीरो बनने के लिए तैयार रहो, उसमें कई साल लग जाते हैं, लंबा टाइम लगता है। तो इस तरीके से इन घरों में अगर नक्षत्र का लॉर्ड बैठ जाए 6ठे, 8वें, 12वें में या इवन 3रे में, तो चीजें डिफिकल्टीज से हमें मिलती हैं। और अगर किसी ऑस्पिशियस हाउस से उनका कनेक्शन हो जाए नक्षत्र के लॉर्ड का, तो बस आप ये समझ लीजिए कि 28 साल के बाद आपका मंगल की जो मेच्योरिटी है 28 साल के बाद होती है, तो उसके बाद आपका भाग्य खुल जाएगा और आप इंजॉय करोगे और अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करोगे हर जगह। तो दोस्तों, तीसरा नक्षत्र यहाँ है कृतिका, जो सूर्य का नक्षत्र है, उसमें आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सूर्य खराब पड़ा हुआ है तो फिर कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आपको फेस जरूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही क्लैरिटी आपको मिल गई होगी इस प्लेसमेंट के बारे में।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आप उन्हें देख के अपनी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो आपकी हॉबी है या नॉलेज है उसमें इजाफा करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को हमेशा देखते रहेंगे और इससे प्यार करेंगे और सब्सक्राइबर रहेंगे। कुछ लोग हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं और लेकिन वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। करीब 60% ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने। वह हमें थोड़ा सा दुख होता है कि अगर आप हमारा चैनल देखते ही हैं, हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हमें भी एक मोटिवेशनल जो है ना फैक्टर मिले और हम काम करते रहें। फ्रेंड्स, thank you very much. Take care of yourself. Thank you very much once again, and we'll see you soon. Goodbye.